क्या हुआ मैडम? क्या हुआ? क्या हुआ? किसने आपका हार चुरा? ओह माय गॉड! आंटी, 1 मिनट, क्या हुआ? मेरा हार किसी ने चुरा लिया, देखो ना। हाँ। देखिए, ये बड़े दुख की बात है और हम सब लोगों की इज्जत का सवाल है, इसलिए सबकी तलाशी ली जाएगी और बगैर तलाशी कोई बाहर नहीं जाएगा। क्या बात करता है? इधर सब इज्जतदार ऊंची सोसाइटी वाला लोग हैं। इन सब का तलाशी लेना ऊंची सोसाइटी का अपमान करना होगा। ए रोड साइड, देखता क्या है? अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। Just 1 minute. अबे टेक्निकलर, तूने तो अपनी तलाशी ले ली, अभी अपन तेरी तलाशी लेगा। तलाशी? हमारा तलाशी क्यों? राजा ठीक बोलता है, अगर तूने चोरी नहीं की तो ले लेना तलाशी। चल राजा, ले ले। श्योर श्योर, बाय ऑल मीन्स श्योर, ले लो तलाशी, टेक इट। साला चुट्टा, देखा खोपड़ी? ये देखो भाइयों, ये है वो ऊंची सोसाइटी की नीची हरकत करने वाला एक घटिया इंसान। लेकिन यहाँ तो मैंने तुम्हारी मेरी जेब में कैसे आया? हम गरीबों को रुस्वा करने के लिए अमीरों की ये जलील हरकत बहुत पुरानी हो चुकी है जिली साहब। मेम साहब, दोबारा किसी गरीब को अपने महफिल में बुलाकर उसे जलील या बेइज्जत मत कीजिएगा, क्योंकि गरीबों का अमीरों पे विश्वास उठ जाएगा। राजा तुम, आपकी इस दावत का और मेहमान नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मेम साहब, चल रानी। चल सुंदर। राजू, राजू, मुझसे माफी मांगना इतना जरूरी नहीं था मेम साहब। तुम्हारे और मेरे बीच जमीन आसमान का फर्क है मेम साहब। तुम आसमान से उतरकर जमीन पर पड़े हुए एक मामूली अजनबी इंसान से मिलने आई हो, ये बहुत गलत है मेम साहब। लेकिन मैं तुम्हें अजनबी नहीं समझती। मैं दिली दिल में तुमसे प्यार करने लगी हूँ। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो बहुत गलत करती हो मेम साहब। प्यार इंसान इंसान से करता है और मैं इंसान नहीं। इंसान की शक्ल में आग का गोला हूं, जिसकी जिंदगी के सिर्फ 2 मकसद है, और उस मकसद की मंजिल तक पहुंचते पहुंचते शायद मैं जलकर राख हो जाऊं। मैं जिंदगी के हर रास्ते पर तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, चाहे मैं भी उस आग में जलकर राख हो जाऊं। फजूल की बातें मत करो मेम साहब। तुम्हारे और मेरे बीच एक दीवार है जिसे लोग बरसों से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अपना सर टकरा टकरा कर खुद गिर गए, लेकिन वो दीवार टूटने के बजाय और भी मजबूत हो गई मेम साहब। लेकिन मैं उस दीवार को गिरा दूंगी। अगर तुम्हारे इनकार की वजह मेरी अमीरी है तो मैं उस अमीरी को ठुकरा दूंगी। अमीरी को ठुकराना बहुत आसान होता है मेम साहब, लेकिन गरीबी को अपनाना बहुत मुश्किल है। मैंने अपनी जिंदगी इस फुटपाथ पर गुजारी है, क्या तुम गुजार सकती हो? मैंने लोगों के सामने नाच गा कर इस भूखे पेट के लिए रोटी कमाई है, क्या तुम नाच सकती हो? एक अमीर बाप की बेटी तपते हुए धूप में नंगे पैर अपनी झोली फैलाए लोगों के सामने भीख मांग सकती है? बोलो मेम साहब, जवाब दो। अंकल, मैंने आपको बताया ना, ये उस भिखारी से मिलके आ रही है। दोनों एक दूसरे के गले मिल रहे थे, मैंने अपनी आंखों से देखा। I saw with my own eyes। क्या ये सच है? अरे महेंद्र प्रताप यार, विश्वास करो, बरसात के बादलों तो पत्थर टपक सकते हैं मगर इसके मुंह से झूठ नहीं टपक सकता। ये कत्ल कर सकता है मगर झूठ नहीं बोल सकता है कि नहीं? अंजलि, मैं क्या पूछ रहा हूँ,
जिमी जो कह रहा है वो सच है क्या? हाँ अंकल, ये सच है। शर्म नहीं आती तुम्हें? इतने ऊंचे खानदान में पलकर फुटपाथ पे रहने वाले दो कौड़ी की मदारी से मिलने गई थी। फुटपाथ पर रहने वाले लोग क्या किसी के दिल में नहीं रह सकते? मैं उससे प्यार करती हूँ। बेशर्म, बेहया, एक जज की बेटी होकर एक मामूली अनपढ़ गंवार मदारी से प्यार करती है। इज्जत वाले लोग ऐसी बात जुबान पर लाने से पहले डूबकर मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? दौलत का सिक्का प्यार की दुनिया में नहीं चलता, वहां सिर्फ शराफत और इंसानियत का सिक्का चलता है। और इसलिए मैंने राजू से प्यार किया है। एहसान फरामोश, जिस आदमी ने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, उसके प्यार का ये इनाम दिया। आज एक बात तो साबित हो गई कि गैर की औलाद को कितना भी प्यार दो, वो अपनी कभी नहीं हो सकती। आज तो ये जबान से बोल रही है, कल खुलेआम बीच बाजार में प्यार का ड्रामा करती फिरेगी। और सारा जमाना थू थू करता फिरेगा, जीना मुश्किल हो जाएगा आपका। अंकल, बदतमीज, आज से उस मदारी से मिलना तो क्या, उसका नाम भी जुबान पे लाई तो याद रखना, ये मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है तुम्हें। अंकल, अगर मैंने उस मदारी को सड़क पर भीख मांगने वाला भिखारी नहीं बना दिया तो मेरा नाम जिमी नहीं। आज के बाद अगर वो आपकी बेटी की तरफ आंख उठा के देखेगा तो उसकी आंख में दर्द होने लगेगा। अरे कौन है रे तुम लोग? काय वो खाली फुकट मार रहे हो मेरे को यार? ये देख श्रीदेवी, अपन की श्रीदेवी को मारता है। अभी तो अपन का खोपड़ी सलग गिरा क्या? रुक जाओ, ले चलो इसे जिमी साहब के पास। ये रहा आपका शिकार। आज साले की टांगों में गोली मार के इसे हमेशा के लिए लंगड़ा भिखारी बना दूंगा ताकि मेरी अंजलि की जिंदगी में दोबारा ना आ सके। हरामजादा! अरे धर्मात्मा जी, आप क्या बात है पुत्र, बहुत ही दुखी दिखाई दे रहे हो। वो हम लोग हंटिंग पर जा रहे थे तो गाड़ी खराब हो गई। हम तुम्हारा कष्ट निवारण करते हैं। बच्चा, इनका कष्ट दूर करो। थैंक यू। सुखी रहो। गाड़ी में! राजू,
हमारे बहुत ही काम का आदमी है। पहली बात तो यह कि हमारे सबसे बड़े दुश्मन महेंद्र प्रताप सिंह की बेटी अंजलि इससे प्यार करती है, और दूसरा ये कि हरद्वारी लाल और उसका बेटा जिमी इसके सबसे बड़े दुश्मन हैं। इसलिए राजू हमारा सबसे बड़ा दोस्त साबित हो सकता है। वाह भैया, क्या दिमाग पाया है आपने। दिल चाहता है एक पप्पी ले लूं मैं इसकी। दूंगा एक चीज के साला रहेगा। हाँ राजा ठहरे। केटी, अगर ये चारों नहीं होते तो जेल से छूटने के बाद मेरी जिंदगी गम मेरी जान ले लेते। इनके हंसी मजाक की वजह से जरा अपना दिल बहला रहता है। दिल बहलाने के और भी तो बहुत से तरीके हैं। राजू, अपने चेहरे पे शराफत का नकाब पहनने से शैतान फरिश्ता नहीं हो जाता, कमीना है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू ही वो शैतान है जिसे मैं बरसों से ढूंढता आया हूं, कमीना है। अरे मगर मेरी बात तो सुन। जिन हाथों ने तुझे जिंदगी दी, अब वही तेरी मौत का कारण बना। मां, चार्ली, फजलू, रंगा, मामा, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं राजू हूं, जो जेल में पैदा हुआ था। राजू? हाँ, लेकिन मेरी माँ की तस्वीर यहाँ क्यों है मामा? राजू, यही तो तुम्हारे बड़े भाई देवी है, जो बरसों से तुम्हारी तलाश में भटक रहे हैं। राजू? राजू, राजू मेरे भाई, मैंने तुझे कहां कहां नहीं तलाश की, कहां कहां नहीं ढूंढा। लेकिन भैया, आपने माँ का खून कैसे किया? नहीं राजू, नहीं, मैंने माँ का खून नहीं किया। माँ का खून तो हरद्वारी लाल के बेटे जिमी ने किया और इसका इल्जाम मुझ पर लगा दिया। मैं तो माँ से तेरा पता पूछने गया था। भैया, मुझे माफ कर दो, मैंने आप पे हाथ उठाया। अरे नहीं पगले, तो उससे मिलने की खुशी में मैं तो मौत को भी गले लगा सकता हूं। लेकिन राजू, अब अपनी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद रह गया है। जिसने हमारी माँ पे खून का झूठा इल्जाम लगाकर जेल भिजवाया था, उसकी जिंदगी को नरक बनाने का। भैया, वो आदमी कौन है? मैं उसे ऐसी मौत मारूंगा कि... नहीं राजू, तेरे मारने से तो वो एक बार में मर जाएगा। मुझे अपने दुश्मनों को ऐसी सजा देनी है कि वो जिंदा रहकर जिंदगी भर तड़प तड़प कर मरता रहे। लेकिन भैया, आखिर वो आदमी है कौन? हमारे एक नहीं बल्कि चार दुश्मन है राजू। सबसे पहला दुश्मन है हरद्वारी लाल, दूसरा दुश्मन है उसकी रखैल रूपा, तीसरा दुश्मन है उसका बेटा जिमी, और चौथा और सबसे बड़ा दुश्मन हमारा जो है वो है जस्टिस महेंद्र प्रताप सिंह। हेलो, मैं देवा बोल रहा हूं। तुम्हारी अपनी मजलूम, बेगुनाह और मजबूर पत्नी याद है? याद है ना महेंद्र प्रताप? तो फिर याद करो, तुमने उसके साथ क्या क्या जुल्म किए। मैं उसके एक एक आंसू का, एक एक दुख का, एक एक लम्हे की कीमत तुम्हारा खून निचोड़ निचोड़ कर वसूल करूंगा। हेलो हेलो हेलो, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। महेंद्र, महेंद्र, ये क्या हो गया तुम्हें?
ये क्या कह रहे हो? अच्छा, छोड़ दो मुझे, हाथ मत लगाओ। तुम ही फसाद की जड़ हो। तुम्हारी वजह से मैंने जुर्म किए, तुम्हारी वजह से मैंने जुर्म किए, और आज अपने गुनाहों की सजा अपनी जिंदगी देकर चुकानी पड़ रही है। मेरा वक्त खत्म हो गया। मुझे कोई भी नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। मैंने कहा ना चली जाओ यहाँ से। बेटे, बेटे, मैं तुम्हारे दिल की हालत समझता हूं, अपनी हालत भी अच्छी तरह से जान गया हूं। जिंदगी अब चंद लम्हों की मेहमान है बेटे। जिंदगी के उजाले पर किसी भी वक्त मौत का अंधेरा छा सकता है। नहीं अंकल, ऐसा मत कहिए। ना कहने से होने वाली बात टल तो नहीं जाती बेटे। इसलिए मैंने फैसला किया है कि जिंदगी की हर खुशी तुम्हारे कदमों में लाकर डाल दूंगा। मैंने वकील को बुलाकर अपनी सारी दौलत जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है। मुझे आपकी दौलत या जायदाद कुछ नहीं चाहिए अंकल। अगर आप अपनी बेटी को वाकई खुश देखना चाहते हैं तो उसे उसका प्यार लौटा दीजिए। अंकल, मैंने राजू को अपना जीवन साथी माना है, और उस जीवन साथी के बगैर आपकी बेटी जी नहीं सकेगी अंकल।